फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे अपना मॉडल पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। जानते रहिए कि हमारी ये थर्ड बुक शुरू हो चुकी है, तो हमारे ये थर्ड बुक्स को हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ टाइम वेस्ट न करते हुए यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन को वन बाय वन करके यहाँ पे डिस्कस करना शुरू करते हैं। फर्स्ट में देखिए हमारा क्वेश्चन जो शुरू हो रहा है वो शुरू हो रहा है, देखिएगा 54, मतलब यहाँ पे 54 नंबर से हमारा क्वेश्चन शुरू हो रहा है। देखिए निर्देश क्या दिया है, प्रश्न 54 से 55 निम्नलिखित में अर्थ की दृष्टि से 3 शब्द समान है और एक उनमें से भिन्न भिन्न शब्द की पहचान कीजिए। तो देखिए ऑप्शन देखिए आया है क्या, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रति, तो रति का हमें क्या करना है कि विभिन्न, रति का उल्टा क्या होता है, अलग क्या होता है, ये हमें मीनिंग देखना है। तो देखिएगा रति आया है और एक तरफ आया है अनुरक्ति आया है और सी पे है विरक्ति आया है और डी में है आसक्ति आया है। तो जानते रहिए जो ऑप्शन हमारा ए बी और डी आए हैं इन सभी का मतलब कहीं ना कहीं लगाव से मतलब होता है। जैसे रति हो गया, अनुरक्ति हो गया, आसक्ति, ये सब लगाव को शो करते हैं। लेकिन जो विरक्ति आया है ऑप्शन में जो हमारा सी है ये दूरी को शो करता है, मतलब जहां लगाव नहीं होता उसको बोलते हैं विरक्ति। तो ये अलग एकदम मीनिंग जा रहा है तीनों से, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर सी होगा, सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 55 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है कि स्थापित, ये देखिए अस्थापित आया है, फिर देखिए है प्रतिस्थापित आया है, फिर देखिएगा सी में आया है संस्थापित आया है और डी में है विस्थापित आया है। आप जानते रहे कि इन चारों की बात करें, इन चारों में जो अलग जा रहा है वो जा रहा है ऑप्शन नंबर डी। जानते रहे कि विस्थापित जो है ये अलग मीनिंग दे रहा है ऑप्शन ए बी सी से, इसलिए हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। 56 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है कि आदित्य का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं दिखा, ऑप्शन में है दीपक, बी नंबर पे है दिवाकर, सी नंबर पे है भास्कर और डी में है दीनकर। तो जानते रहिए चार ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है दीपक, दीपक जानते रहिए आदित्य का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। 57 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है कि शुद्ध वर्तनी छांटिए, तो शुद्ध वर्तनी कौन सा है, देखिए ऑप्शन में है अनुग्रहित, बी नंबर पे है अनुग्रहित, सी नंबर पे है अनुग्रहित और डी में है अनुग्रहती। तो जानते हैं इन चारों ऑप्शन की बात करें जो हमारा सही जो शुद्ध वर्तनी होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अनुग्रहित, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। 58 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है कि शुद्ध वाक्य चुनिए। देखिए ऑप्शन ए में है माँ बच्चे को दूध धाय से पिला रही है, बी में है माँ बच्चे को दूध धाय से पिलवा रही है और सी में है माँ बच्चे को दूध धाय से पी रही है और देखिएगा डी में है माँ बच्चे को दूध धाय से चखा रही है। तो जानते हैं कि चारों ऑप्शन की बात करें, हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है माँ बच्चे को दूध धाय से पिलवा रही है, ये ऑप्शन हमारा सही है, इसलिए बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 59 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। देखो ऑप्शन ए में है दया, बी नंबर पे है घटना, सी नंबर पे है जड़ता और डी पे आया है बुढ़ापा। तो जानते हैं कि इन चारों की बात करें जिनको हम पुल्लिंग की कैटेगरी में रखेंगे वो है ऑप्शन नंबर डी बुढ़ापा, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। 60 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 344(1) के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था। तो जानते हैं कि राजभाषा का आयोग का जो गठन किया गया था वो किया गया था 1955 में। तो 1955 देखो ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 61 नंबर क्वेश्चन है कि भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया। देखो ऑप्शन में है हिंदी प्रदीप, बी में है इंदु, सी नंबर पे है कवि वचन सुधा और डी में है भारत बंधु। तो जानते हैं कि ऑप्शन में हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है कवि वचन सुधा, तो कवि वचन सुधा जो है इस पत्रिका का संपादन भारतेंदु जी ने किया था, इसलिए सी नंबर को हम क्लिक कर। 62 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि मैं अपने आप काम कर लूंगा में आप शब्द कौन सा सर्वनाम है। तो जानते हैं मैं अपने आप काम कर लूंगा में आप जो है ये निजवाचक सर्वनाम है, तो निजवाचक देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 63 नंबर क्वेश्चन है कि आलस्य शब्द का विशेषण क्या है। तो जानते रहिएगा आलस्य शब्द का जो विशेषण है वो है आलसी, आलसी देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए आगे निर्देश दिया है वो आगे आने वाले क्वेश्चन के लिए देखिए क्या दिया है कि प्रश्न 64 से 65 निम्नलिखित शब्दों के आगे 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से उचित समानार्थक पर्याय चुनकर चिन्हित करें। तो आगे आने वाला जो 4 शब्द दिए रहेंगे उनमें से कोई एक हमें क्या करना रहेगा, चूज करना रहेगा, जानते रहिएगा। 64 नंबर देखिए क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे देखिए कट रहे हैं, तो इसलिए इसको हम छोड़ दे रहे हैं फिलहाल। जो 64 नंबर क्वेश्चन है इसको छोड़ दे रहे हैं क्योंकि यहाँ क्वेश्चन ही देखिए यहाँ कटा हुआ दिख रहा है। आ जाएंगे यहाँ देखिए 65 नंबर क्वेश्चन आ जाएंगे, देखिए आया हाथ। अब हाथ का हमें समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द ढूंढना है। देखिए ऑप्शन में है पाणी, बी नंबर पे है अग्राग और सी नंबर पे है देखिए मकर और डी में है अंगुली मार। तो जानते हैं कि चारों ऑप्शन की बात करें हाथ का जो पर्यायवाची जो समानार्थी शब्द आएगा वो है पाणी, पाणी देखो ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर
देंगे। फिर देखिए 66 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र है तो कौन सा है? तो जानते हैं कि हिंदी का जो पहला समाचार पत्र है वो है उद्दंड मार्तंड। तो उद्दंड मार्तंड देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 67 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? तो जानते हैं कि हिंदी जो शब्द है ये दिया हुआ है ईरानियों का। तो ईरानी देखिए कहाँ है? देखो ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। 68 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि शुद्ध वाक्य चुनिए। देखिए ऑप्शन ए में है ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर, और देखिएगा बी में है वे हमारे पास रहते हैं और ये दूर, सी में है वे हमारे पास रहते हैं और वह दूर, और डी में है ये हमारे पास रहते हैं और वह दूर। जानते हैं इन चारों की बात करें जो हमारा शुद्ध वाक्य होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर। अब देखिए ये क्यों सही है? क्योंकि जानते रहेगा ये का मतलब ये सभी लोग हमारे पास रहते हैं और वो जो सभी लोग हैं वो सब दूर रहते हैं। तो यहाँ पे बहुवचन की बात चल रही, इसलिए बहुवचन पास के लिए ये शब्द यूज किया गया है और जो दूर के लिए होगा वो वे शब्द होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही हो जाएगा। 69 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है? तो जानते हैं कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है? देखो ऑप्शन में है लिखना, बी में है हंसना, सी में है रोना और डी में है सोना। इन चारों की बात करें जो ऑप्शन नंबर हमारा ए है लिखना। लिखना जानते रहे कि सकर्मक क्रिया है, इसलिए ए नंबर को हम 70 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है कि शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? देखो ऑप्शन में है असम्यक, बी नंबर पे है असामंजस्य, सी में है असहमति और डी में है असमर्थ। जानते हैं कि इन चारों ऑप्शन की बात करें जो ऑप्शन नंबर हमारा बी है असामंजस्य, तो जानते हैं कि असामंजस्य जो है ये जो शब्द है ये सबसे पहले आएगा, इसलिए हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। 71 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है कि चंद्रोदय में संधि है तो कौन सी संधि है? तो जानते हैं कि चंद्रोदय में गुण संधि है, तो गुण संधि देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए आया है 72 नंबर क्वेश्चन आया है कि निर्विवाद, जानते हैं कि निर्विवाद में कौन सा समास है? तो जानते हैं कि निर्विवाद में अव्ययी भाव है, तो अव्ययी भाव देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 73 नंबर क्वेश्चन आया है उत्कर्ष का विलोम है तो क्या है? तो जानते हैं कि उत्कर्ष का जो विलोम है वो है अपकर्ष। अपकर्ष देखिए कहाँ आया है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। 74 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है कि जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो के लिए एक शब्द है, तो एक शब्द उसके लिए क्या हो? जिसके लिए अभियोग लगाया गया हो उसके लिए एक शब्द में हम क्या कहेंगे? तो जैसे उसको हम एक शब्द में कहेंगे अभियोक्ता। तो अभियोक्ता देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ है, तो हाथ पसारना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो जानते हैं कि हाथ पसारने का मतलब होता है मांगना, तो मांगना देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। 76 नंबर देखिए क्वेश्चन आया हुआ है कि होनहार बीरवान के होती चिकने पात लोकोक्ति का अर्थ है, तो जानते रहेगा होनहार बीरवान के होते चिकने पात जो लोकोक्ति का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है कि होनहार बालक के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। और देखिए आया है ऑप्शन नंबर देखिए बी में है होनहार बालक के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जहां अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहां होता है, तो वहां क्या होता है? तो जानते हैं वहां होता है छेकानुप्रास। तो छेकानुप्रास देखिए छेकानुप्रास देखिए आया ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 78 नंबर क्वेश्चन आया है कि शुद्ध वाक्य चुनिए। देखिए ऑप्शन ए में आया है वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, बी नंबर पर है वेदों में 6 अंग माने जाते हैं, और सी में है वेदों से 6 अंग माने जाते हैं, और डी में है वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं। अब देखिए सारे सेंटेंस आपको ये सारे वाक्य एक ही तरह लग रहे होंगे, लेकिन इसमें जो हमारा जो सही वाक्य होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, तो इसलिए हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए आया है 79 नंबर क्वेश्चन आया है कि गलत युग्म चुने, मतलब गलत उसमें बेमेल हमें चुनना है। देखिए ऑप्शन ए में है साकेत, और साकेत के सामने मैथिली शरण गुप्त आया है, तो बिल्कुल सही है ये। बी नंबर पे है कामायनी, कामायनी के सामने जयशंकर प्रसाद, ये भी बिल्कुल सही है। सी नंबर पे है रंगभूमि, रंगभूमि के सामने है महादेवी वर्मा, तो ये हमारा बेमेल हो गया है, इसलिए हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। और डी पे है गोदान, गोदान के सामने प्रेमचंद है, इसलिए हमारा डी भी सही हो जाएगा। तो यहाँ जो हमारा बेमेल युग्म है जो जोड़ा है वो है ऑप्शन नंबर सी, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। 3 नंबर देखिए क्वेश्चन आया हुआ है कि उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? देखिए ऑप्शन में है सुखी, बी नंबर पे है आरूढ़, सी नंबर पे है उपकरण, और डी में है निर्विरोध। तो जानते हैं कि चारों ऑप्शन की बात करें वह उपसर्ग रहित जो शब्द है वो है ऑप्शन नंबर ए सुखी, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 81 क्वेश्चन कह रहा है कि अध्यापिका शब्द में प्रत्यय है तो कौन सा है? तो जानते हैं कि अध्यापिका शब्द में जो प्रत्यय है वो है ईका, ईका देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 82 नंबर
नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मन के किसी और प्रवृत्ति होने या उससे हटने की अवस्था है, तो क्या है? तो देखिए फिर से क्वेश्चन बोल रहे हैं कि मन के किसी और प्रवृत्ति होने या उससे हटने की जो अवस्था होती है उसको हम मनोवृत्ति कहते हैं। तो मनोवृत्ति देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर क्या है 83 नंबर क्वेश्चन आया है, अधिकारों की प्राप्ति के लिए बनाया गया संगठन है, कौन सा है? तो जानते हैं अधिकारों के लिए बनाया, जो अधिकारों की प्राप्ति के लिए जो बनाया गया जो संगठन होता है उसको हम संघ कहते हैं। संघ देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 84 नंबर क्वेश्चन है, अनेकार्थ शब्द है, तो अनेकार्थ शब्द कौन सा है? देखो ऑप्शन में है घंटा, बी नंबर पे है मिनट, सी नंबर पे है सेकंड और डी में है काल। तो जानते हैं कि चारों ऑप्शन की बात करें, जो ऑप्शन हमारा डी है काल, काल जानते हैं ये अनेकार्थ शब्द है, इसलिए हम डी नंबर को क्लिक, क्योंकि काल शब्द का मतलब समय भी होता है और काल का मतलब मृत्यु भी होता है। तो यहाँ पे बोला है कि अनेकार्थ शब्द मतलब एक से ज्यादा अर्थ देने वाला कौन सा शब्द है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो डी है, डी को हम क्लिक कर देंगे। 85 नंबर क्वेश्चन आया है कि क्षुधा शब्द का विलोम क्या है? तो जानते हैं कि क्षुधा शब्द का जो विलोम है वो है तृप्ति। तृप्ति देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। 86 नंबर देखिए क्वेश्चन आया हुआ है कि कर्ण को अधीरथ सूत कहा जाता है, तो अधीरथ का अर्थ है, तो अधीरथ का क्या अर्थ होता है? तो जानते हैं कि अधीरथ का अर्थ होता है रथ को हाँकने वाला। तो आपको पता होगा कि जो अधीरथ जो थे, कर्ण के जो पिता थे वो जो भीष्म पितामह थे उनके क्या थे? सारथी थे, तो इसलिए उनको क्या बोला गया था? अधीरथ बोला गया था। तो अधीरथ का मतलब ही होता है रथ को हाँकने वाला, इसलिए ऑप्शन में जो हमारा ए है, ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पानी गए न उबरे, अब देखिए आगे उसके बाद डॉट 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 के लेखक कौन है? तो जानते रहिएगा पानी गए न उबरे के जो लेखक हैं वो रहीम है, तो जो ऑप्शन नंबर बी में आया है रहीम, हम यहाँ पे बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा 88 नंबर क्वेश्चन आया है, वैदेही वनवास पुस्तक के लेखक कौन है? तो जानते रहिएगा वैदेही वनवास पुस्तक के लेखक हैं अयोध्या सिंह अरिहौद। तो देखिए अयोध्या सिंह अरिहौद देखिए आए हैं, ऑप्शन नंबर डी में है, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 89 नंबर क्वेश्चन आया है कि दोहा और चौपाई कैसे छंद हैं? तो जानते रहिएगा दोहा और जो चौपाई जो हैं ये मात्रिक छंद है, तो मात्रिक छंद देखो ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 90 नंबर क्वेश्चन आया है, सतकर्म का संधि विक्षेप है, तो क्या है? तो जानते हैं कि सतकर्म का जो संधि विक्षेप है वो है सत धन कर्म। तो सत धन कर्म देखिए आया है, ऑप्शन नंबर सी में आया है। देखिए सा के बाद ता के नीचे क्या करेंगे? हलंत रहेगा, तो सत धन कर्म। जैसे आप देखेंगे तो ए नंबर पे भी सत धन कर्म आया है, लेकिन हमें सी नंबर की तरह लिखना है, सा और ता के नीचे हलंत रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा? प्लस कर, उसके बाद धन लगा के उसके बाद कर्म कर देंगे, तो सत धन कर्म हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। फिर देखिए 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दही बड़ा में कौन सा समास है? तो जानते रहिएगा दही बड़ा में जो समास है वो है तत्पुरुष। तत्पुरुष देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। 92 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है कि योजना आयोग है, तो योजना आयोग क्या है? देखिए ऑप्शन में है कानूनी निकाय, बी नंबर पर है सलाहकार समिति, सी नंबर पर है स्वायत्त निकाय और डी में है एक मंत्रालय। तो जानते रहिएगा योजना जो आयोग है ये है सलाहकार समिति। सलाहकार समिति का ऑप्शन बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। वैसे ये क्वेश्चन देखें तो ये आपका ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन में भी शायद इसमें बीच में डाल दिया गया है, चलिए खैर कोई बात नहीं। फिर देखिए 93 नंबर क्वेश्चन है कि पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? तो जानते रहिए पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो है गुरुमुखी लिपि। तो गुरुमुखी देखिए कहाँ है? देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। तो घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का जो सही अर्थ है वो होता है लज्जित होना, मतलब शर्म आना, तो शर्म खाना उसको बोलते हैं लज्जित होना, और लज्जित होना देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्थान का विलोम शब्द है, तो क्या होता है? तो जानते हैं कि उत्थान का विलोम शब्द होता है पतन। पतन देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए आया है 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनुकूल शब्द का विलोम शब्द है, तो अनुकूल शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो होता है प्रतिकूल। प्रतिकूल दिखा है ऑप्शन नंबर ए, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आगे डॉट 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 पीछे खाई मुहावरे के रिक्त स्थान पर सही शब्द होगा। तो आपने सुना होगा कि आगे कुआं पीछे खाई, तो आगे कुआं पीछे खाई, तो बीच में हमें क्या करना है? कुआं शब्द को फिल करना है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा पूरा सेंटेंस हो जाएगा वाक्य आगे कुआं पीछे खाई। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी होगा, सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 98 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि चोर की दाढ़ी में तिनका लोकोक्ति का सही अर्थ है, तो क्या होता है? देखिए ऑप्शन में है चोर का स्वयं डरना, बी नंबर पर
चोरी की पहचान होना, सी नंबर पे है दाढ़ी गंदी होना, और डी में है हर चोर की दाढ़ी होना। तो हर चोर की दाढ़ी होना ये हो गया। देखिए जानते हैं, चारों ऑप्शन की बात करें तो चोर की दाढ़ी में तिनका होने का मतलब होता है कि चोर का स्वयं डरने लगना, मतलब पकड़े जाने की डर उसके अंदर आ जाने को बोलते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका होना। और देखिए ऑप्शन नंबर ई में है चोर का स्वयं डरना, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द है, तो क्या है? देखिए ऑप्शन ए में है पंचबाग, बी नंबर पे है पिनाकी, सी नंबर पे है शक्र, और डी में है मनोज। जानते चारों ऑप्शन की बात करें जो इंद्र का जो समानार्थी शब्द होगा वो होगा शक्र। शक्र देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 10th नंबर यहाँ पे देखिएगा 100 नंबर क्वेश्चन हमारा आया है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, तो निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? देखिए ऑप्शन में है भक्तों की सेना जा रही थी, बी नंबर पे है भक्तों की मंडली जा रही थी, सी नंबर पे है भक्तों की टुकड़ी जा रही थी, और डी में भक्तों की भीड़ जा रही थी। अब देखेंगे तो आप बिल्कुल सही लग रहा होगा सारे सेंटेंस जो भी यहाँ वाक्य दिए गए हैं, लेकिन याद रखिएगा हमारा जो सही वाक्य होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भक्तों की मंडली जा रही थी। उसके लिए सेना टुकड़ी भीड़ शब्द नहीं यूज किया जाता बल्कि भक्तों की मंडली बोला जाता है, तो ये शब्द शुद्ध होता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो बी है, तो बी नंबर को हम क्लिक। तो मे भी आपको सारे क्वेश्चन यहाँ समझ में आ रहे होंगे। हाँ, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपको थोड़ा सा कम क्लियर हो रहे होंगे, उसको क्लियर करने के लिए ये जो क्वेश्चन जो भी यहाँ मॉडल पेपर यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, इसके साथ हम इसकी आंसर शीट को भी यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि इस आंसर शीट में इसको एक्सप्लेन भी किया गया है, तो ये आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। तो जाते रहिए इस मॉडल पेपर जो भी हम इसको डिस्कस करें, इसकी आंसर शीट भी हम इसे यहाँ पे पीडीएफ में दे रहे हैं, आप उसको मैच करा लेंगे ये सही है तो क्यों है, यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है, हमें थोड़ा ठीक लग रहा है इसको, इसलिए इसको भी हम आपको दे रहे हैं। तो उसको मैच करा लेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो, मे भी अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर सारी चीजें क्लियर हो रही हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप कमेंट जरूर करें कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो चलिए आज के अंदर रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।